Hello everyone. As you were asking for the solution of last test of metals and non-metals, so here I'm going to discuss. Let's start. So let's log in firstly. Oh, sorry. So 24 questions were given to you. Let's continue. In non-metal, which is good conductor of electricity. सो नॉन मेटल मैंने आपको एक ही बताई थी विच वॉज गुड कंडक्टर. डायमंड तो है नहीं, कॉपर तो मेटल है, आयोडीन भी नहीं है. इट इज़ ग्रेफाइट बिकॉज ग्रेफाइट इज़ हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन इट and they were responsible for the electrical conduction of graphite. Okay, so let's submit. Which metals do not corrode easily? कौन सी metals हैं जो easily corrode नहीं करती हैं, मीन्स जो बहुत कम रिएक्टिव हैं? तो वो तो आपकी नोबल मेटल्स ही आएंगी, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम. ना तो ये इतना इजीली रिएक्ट करती हैं, तो इसीलिए कोरोजन भी इतना इजी नहीं होगा. नाउ द नेक्स्ट वन, मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. ये आपको बहुत टाइम्स बताया है, एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट. लेकिन अगर यहाँ पे मेटल की बजाय एलिमेंट पूछते आपसे, देन आंसर क्या होना था? इट विल बी ऑक्सीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग. नो. बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर को इलेक्ट्रिकल फिटिंग में यूज़ किया जाता है फॉर द वायर्स. ठीक है. थर्ड इज एल्यूमिनियम. डेफिनेटली इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड. इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड. सबमिट. Formula of sodium oxide. Sodium carries +1 charge and oxygen carries -2 charge. So when you will cross multiply both the charges, you will get Na2O. It will be sodium oxide. Which of the following metals do not react even with steam? Steam के साथ भी नहीं react करता है, that means बहुत कम reactive होगा. It will be magnesium. Oh sorry, silver, क्योंकि magnesium are reactive, zinc is also reactive, iron is reactive too, even steam के साथ तो react कर ही जाते हैं. So silver will be your answer. Match the following. Moderately reactive metal. कौन सी metal है जो बहुत ज़्यादा reactive भी नहीं है और बहुत कम reactive भी नहीं है? It is zinc. Next is noble metal. Which one is noble metal? Here it is silver. You can see here noble metal. Highly reactive metal. Highly reactive is sodium. As you know, it will react with moisture and the atmospheric oxygen and catch fire easily. The last is lightest metal. It is lithium. Lithium is the lightest metal because it has very low density. Okay. कंडक्टिविटी ऑफ मेटल. कंडक्टिविटी ऑफ मेटल मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो फास्ट होती ही है, लेकिन अदर आयंस भी फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है. सो इट डिक्रीजेज अपॉन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. Why are non-metals gaseous at room temperature? Why non-metals are gaseous? क्योंकि interactions उनमें काफ़ी weak होती हैं. There are weak intermolecular forces. लेकिन आपकी जो metals होती हैं, they have strong intermolecular bonding, so that's why they are mostly solid. But these are gaseous. Why platinum, gold and silver are used to make jewelry? तो प्लेटिनम, गोल्ड या सिल्वर की ही ज्वेलरी क्यों पहनते हैं? फर्स्ट, दे हैव ब्राइट लस्टर. यस, हमें ज्वेलरी शाइनी चाहिए. नेक्स्ट, दे आर लेस रिएक्टिव. यस,
अदरवाइज तो वो हमारी बॉडी के साथ ही है ना रिएक्ट कर सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी. दे आर अनअफेक्टेड बाय एयर एंड मॉइस्चर. यस, उन पे एयर का या वाटर का इतना जल्दी जो है या असर ना के बराबर ही होता है. सो इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव. सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही वी यूज़ देम फॉर द ज्वेलरी. A mineral is known as ore if metal. मिनरल को और कब बोलते हैं? मिनरल को और हम बेटा तभी बोलेंगे अगर उस मिनरल से हम मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, जिसमें बेनिफिशियली मेटल को जिस मिनरल से एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है दैट इज नोन एज ओर. राइट. मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट इज हेल्प्स इन कंबशन. कंबशन क्या होता है? बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो कंबशन में सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? डेफिनेटली ऑक्सीजन. उसके बिना तो कंबशन हो भी नहीं सकती है. मेटल यूज्ड इन बैटरीज. बैटरीज में कौन सी मेटल यूज़ होती है? इट इज़ लीडियम. उसके बाद में प्रोड्यूसेस डैजलिंग वाइट फ्लेम अपॉन बर्निंग. वाइट फ्लेम कौन प्रोड्यूस करता है? मैग्नीशियम. डैजलिंग वाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है. सीधे सीधे ही इसके मैच थे. अंडरगोज रस्टिंग आयरन. क्लियर. ऑल ओर्स आर मिनरल्स. सारी की सारी और मिनरल होती हैं. फॉल्स, है ना. सारे मिनरल से तो हम सारे मिनरल से हम और जो है उसको नहीं बोल सकते बिकॉज हर एक से मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं होती है. बट जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट होती है वो और भी है और मिनरल भी है. सो ऑल द ओर्स आर मिनरल्स. वाई हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? मैंने उस दिन ही बताया था कि आपके जो प्लास्टिक है दैट इज़ इंसुलेटर. उससे हीट कंडक्ट नहीं होता है तो आपके हैंड्स बर्न नहीं होंगे. तो इसीलिए क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक से बनाते हैं. सो बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट हीट. द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डस्ट और सैंड पार्टिकल्स फ्रॉम एन ओर. ओर में काफ़ी अर्थली इम्प्योरिटीज़ होती हैं. सैंड है, अदर अर्थली इम्प्योरिटीज़ उसमें हो सकती हैं, रॉक एंड ऑल. सो उसको हम गैंग बोलते हैं. अगर हमने उसको रिमूव करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन में हम इम्प्योरिटीज़ रिमूव करते हैं. सेकेंड इज़ रिडक्शन. रिडक्शन में हम केमिकल रिएक्शन जो है करके ओर से मेटल प्रोड्यूस करते हैं. एंड थर्ड, मेटल को फर्दर प्योरीफाई करते हैं. दिस इज़ नोन एज रिफाइनिंग. और सारे मिलकर जो स्टेप्स हैं, all the steps which we are doing to extract metal from the ore is metallurgy. ठीक है. तो मेटलर्जी फुल प्रोसेस को बोलते हैं लेकिन इम्प्योरिटीज़ रिमूव करने को हम कंसंट्रेशन कहते हैं. बेनिफिकेशन भी बोलते हैं इसको. द लस्टर ऑफ अ मेटल इज़ ड्यू टू. मेटल सिर्फ इसीलिए शाइन करती है बिकॉज उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड लाइट जैसे ही उस पर फॉल करती है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है. दैट्स वाई. मेटल बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. मर्करी एंड लेड, मैंने दो मेटल्स बताई थी जो वैसे तो मेटल्स दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट मर्करी एंड लेड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ओके. Which of the following statement is false? अच्छा, गलत स्टेटमेंट देखनी है. एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. यस. ब्रोमीन इज द लिक्विड नॉन मेटल. यस. कार्बन इज द मोस्ट मेलेबल मेटल. कार्बन इज मेटल? नो, कार्बन इज अ नॉन मेटल. तो ना तो उसकी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है और ना ही वो मेटल है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. मेटल्स केप्ट इमर्स्ड इन कैरोसिन ऑयल. कैरोसिन ऑयल में किन मेटल्स को रखा जाता है? सोडियम एंड पोटेशियम. वाई? बिकॉज दे कैच फायर व्हेन दे केप्ट इन ओपन एटमॉस्फेयर ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी. नेक्स्ट इज मेटल फाउंड इन बोथ फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट. तो फ्री और कंबाइंड स्टेट में कौन सी मेटल मिलती है? इट इज सिल्वर. Silver and copper, these are the two metals which are found in both the free as well as in the combined state.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डक्टाइल मटीरियल, कौन सा मटीरियल है जो डक्टाइल नहीं है? डक्टाइल, डक्टिलिटी क्या होता है? वायर्स में कन्वर्ट करना। आयरन की वायर्स बन सकती हैं, मैग्नीशियम की भी बन सकती हैं, गोल्ड की भी बन सकती हैं, बट नॉट ऑफ सोडियम। वाई? बिकॉज सोडियम इज अ वेरी सॉफ्ट मेटल, so that's why. Next will be match the following. A non-metal possess luster. कौन सी non-metal है जो शाइन करती है? It is iodine. Hardest non-metal. कौन सी non-metal बहुत hard होती है? It is diamond. A soft metal. Soft metal कौन सी है इसमें से? पोटेशियम। सोडियम होता तो वो आपका आंसर होना था। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा मिलने वाला एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, इट इज़ ऑक्सीजन, राइट। द सब्सटेंस दैट विल बी फ्लैटेंड ऑन बीटिंग विद अ हैमर, कौन सा सब्सटेंस है अगर हम उसको हैमर से बीट करेंगे तो वो फ्लैट हो जाएगा, यानी शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जिंक ग्रैन्यूल डेफिनेटली हो सकता है बिकॉज जिंक इज़ अ मेटल। पीस ऑफ कोल नहीं हो सकता बिकॉज कोल इज़ अ नॉन मेटल, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। sulfur non-metal, iodine non-metal. The non-metal, they are not malleable in nature, so answer will be zinc granule. So the last question is in anodizing of aluminium. एल्यूमिनियम की एनोडाइजिंग मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम जो है इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ इट्स ऑक्साइड अराउंड इट सेल्फ विच प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ इट। तो उस लेयर को अगर हमने थिक करना हो, वैसे वो बहुत थिन लेयर होती है, अगर हमने उस लेयर को थिक करना हो ताकि एल्यूमिनियम की जो भी हमारे पास कंटेनर्स हैं या कोई भी मटेरियल है वो रस्टिंग ना हो, उसकी कोरोड ना करे या ऐसा कुछ भी ना हो, तो उसके लिए हम एनोडाइजिंग करते हैं, जिसमें हम एल्यूमिनियम को एनोड लेते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करते हैं। सो एल्यूमिनियम इज टेकन एज एनोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? This is all about it. Let's finish the test. Okay.